वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग प्रोग्राम किचन कैसल के साथ। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज है ईद का दिन, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यकीनन ईद के पहले दिन जो है वो कुर्बानी हो जाती है और कुछ लोगों के दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन भी होती है। लेकिन आज जो हमारा शो है वो बहुत ही अमेजिंग इसलिए क्योंकि आज आपको लाइव कॉल्स के थ्रू आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं और शेफ़ से पूछ सकते हैं कि हम ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको प्रिजर्व करना, उसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी टिप्स चाहिए रिगार्डिंग ईद, गोश्त या कोई रेसिपी के हवाले से तो आप हमारे जो शेफ़ जज शेफ़ आबिद हैं उनसे पूछ सकते हैं। आज का शो बहुत अमेजिंग इसलिए है क्योंकि ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन बहुत सारी तैयारियां होती हैं। लोग कुर्बानी के बाद दावतें करते हैं, खाने बनते हैं और हमारा शो भी खाने से ही रिलेट करता है क्योंकि इस प्रोग्राम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आते हैं वो एक नई डिश, एक नई उम्मीद के साथ आते हैं कि जी हाँ, हमने जो है वो अपने स्किल्स को दिखाना है कि हम कितना अच्छा खाना बना सकते हैं। चलिए जी, शो का ओवरव्यू देती हूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट हैं हमारे सरफराज अहमद खान। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड है माशाल्लाह से। और उन्होंने माशाल्लाह जितने लोगों को हेल्प आउट किया है, यूथ को हेल्प आउट किया है छोटे बड़े इवेंट्स में और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने यूथ को प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है और ऐसे हेल्प आउट किया है कि जैसे जिस शो में मैं आज बैठी हुई हूँ किचन कैसल में, और वो भी उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलिए जी उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या जर्नी थी। और उनका नाम है सरफराज अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो दावत दी, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आप मुझे थोड़ा सा अपना बताइएगा कि आपकी जर्नी क्या है रिगार्डिंग आपका जो सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, आप कंट्री हेड हैं उसके। बेसिकली सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है 1950 से जो है वो कायम दायम है और इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है और कराची में रीजनल ऑफिस है। एज अ कंट्री हेड जो है मैं इसको देख रहा हूँ और तकरीबन कोई 29 साल मुझे हो गए हैं इस फर्म के साथ काम करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों में घर करें और अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए जो है जितनी अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी फूड की चीज़ें इस वक्त बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सरे फहरिस्त हैं अपनी क्वालिटी की वजह से। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि कामयाबी के साथ जो है ये सफ़र कामज़ान है। और बिल्कुल सर, मैं आपको इस पे थैंक यू भी इसलिए करना चाहूँगी। आपकी जो टॉपिंग्स हैं, जो वैनिला कैरमल, आपकी पैनकेक्स की टॉपिंग है माशाल्लाह वो इतनी अच्छी है कि जैसे बच्चों वाले घर में, और जैसे गर्मियाँ हैं, अब ईद का सीज़न है, ईद ही है, ईद का पहला दिन है तो लोगों के यहाँ मीठा ज़रूर बनता है। तो मैं सबको यही रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इनके जो टॉपिंग्स हैं उनको ज़रूर ट्राई किए, अपने स्वीट डिश बनाएं, अपने डिज़र्ट्स में उनको ऐड करें ताकि लोग उससे मतलब उसके टेस्ट से आपको पता चले कि सलमान फूड्स और कॉर्पोरेशन जो है वो कितना हेल्प आउट कर सकती है आपको। थैंक यू सर। मज़ीद आपसे सवाल करती हूँ, वापस आते हैं अपने जज शेफ़ आबिद के पास, उनसे पूछेंगे आज बहुत सारे ईद के हवाले से सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आज आपके पास मुझे लग रहा है बहुत सारे सवाल आने वाले हैं रिगार्डिंग ईद, गोश्त कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। असल में बस इम्पॉर्टेंट यही होता है कि एक डोमेस्टिक प्रोसीजर होता है और एक कमर्शियल प्रोसीजर होता है। कमर्शियल प्रोसीजर्स के अंदर जो है चीज़ों को काफ़ी इजी कर दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ प्रेप जो है आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। उसके बजाय आपने देखा होगा यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है कि एक थैली पकड़ो तो पूरा फ्रीजर हिलना शुरू हो जाता है, बट वो मीट जो है ना आउट नहीं होता। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सर। मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं, चलते हैं हमारे किचन में जहाँ सहरिश जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ वेट कर रही है। ईद का दिन है, देखते हैं वो आज क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमना आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो मैं K21 की टीम की तरफ से और किचन कैसल की टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक कहती हूँ। आज चूँकि बकरीद का दिन है और सबके घर में गोश्त भी बना है भाई, और दावतें भी हो रही हैं, कहीं पे कलेजी बन रही है तो कहीं पे बन रहा है खौरमा, तो कहीं पे बन रहा है पुलाव। लाजमी आज ईद का दिन है तो कहीं पे भी बन रही होगी कलेजी, जो कि कलेजी हम भी बनाकर आ रहे हैं अपने घर से।
और इसमें जो कहीं पे खुशबू आ रही है कलेजी की, तो हम जो जायका करेंगे, जायके का जो धमाका करेंगे अपने पार्टिसिपेंट के साथ। तो आज हम, क्योंकि सेकंड राउंड हमारा शुरू हो चुका है, तो सेकंड राउंड में हम आपको रेसिपी देंगे। और आज जो ईद के दिन के हिसाब से हम इनको रेसिपी देंगे, इनको आमना, ये क्या नाम है, जहरा और अरसलान जो हैं आज बनाएंगे सीख कबाब पुलाव। तो आज देखते हैं कि ये सीख कबाब पुलाव कैसे बनाते हैं। और क्योंकि देखिए ईद का दिन है और ईद के दिन में ये आई हैं, आके इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ईद के दिन आप कंपटीशन में आ रही हैं अपनी ईद छोड़ के अपने घर की ईद को छोड़ के, घर के काम को छोड़ के आप यहाँ आई, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद जो हमारे बैक पे होते हैं हमारे स्पॉन्सर, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी इवेंट किसी भी स्पॉन्सर के बगैर नामुमकिन है। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे डॉन ब्रेड है, जिनके कप केक्स हैं, केक रग्स हैं और ब्रेड स्टिक है। इनकी ब्रेड तो हम डेली यूज़ करते हैं और इनकी ब्रेड तो मैं भी यूज़ करती हूँ डेली। अच्छा, उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का इनके बटर क्रीम है, इनका अनसॉल्ट बटर है, इनके देसी घी है। और देसी घी जब हम भी यूज़ करते हैं तो सब में खुशबू आ जाती है, पता चल जाता है वाओ भाई देसी घी तो खुल चुका है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जिनके आज हमारे कंट्री हेड भी मौजूद हैं। सलमान के जो प्रोडक्ट हैं, इनके हॉट सॉस हैं, इनके चिली सॉस हैं और इनके टॉपिंग है। टॉपिंग चूँकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ तो इनकी टॉपिंग भी सर बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात इनका जो मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इनका जैम, जो मैं हर बार इनके जैम की तारीफ़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरी भांजी जो है उसको भी सर आपका जैम जो है वो बहुत पसंद है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल, क्योंकि ऑयल के बगैर तो हमारी कुकिंग नामुमकिन है। तो रिवायत कुकिंग ऑयल में आप खाना बनाएं और उसमें मज़ेदार से खाने बनाएं, क्योंकि ईद का दिन है तो इसमें आप खाना बनाएं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसाले का। दीपक मसाले के जो मसाले हैं, इसमें कढ़ाई मसाला है, इसमें सीख कबाब, क्योंकि अब आ चुकी है ईद, तो ईद में आप बनाएं इनके सीख कबाब। आप इसमें सीख कबाब मसाला डालिए अपने और कबाब तैयार कीजिए। इनकी पुलाव है, इनके बिरयानी है, इनका कौरमा मसाला है, इनके सारे मसाले बहुत अच्छे हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ और ईद का दिन है तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर के जो बर्तन हमारे गंदे हो जाते हैं, उसमें ऑयल लग जाता है, अब चूँकि ईद का दिन है तो उसमें चिकनाई भी लग जाएगी आपके बर्तन में। अगर आप चाहती हैं कि आपके बर्तन जल्दी से साफ़ हो जाएं तो आप ग्रीन किचन के लिक्विड से आप बर्तन वॉश कीजिए अपने और जल्दी से अपने सारे बर्तन साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इनका जो है वो ग्रीन किचन स्प्रे है। स्प्रे जो है इनका, अगर आपके चूल्हे में जम जाती है मैल, चिकनाई जम जाती है या आपके कैबिनेट में चिकनाई जम जाती है, तो आप सिर्फ स्प्रे कीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसको कपड़े से साफ़ कर लीजिए। आपका कैबिनेट, आपके चूल्हे बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। कास्ट आयरन कुकवेयर के जो बर्तन हैं, ये इनके बर्तन नेचुरली नॉन स्टिक हैं और इसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं, हम इसमें सर्विंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट का, क्योंकि रंग है ज़िंदगी के। नेल्सन पेंट का जो पेंट है वो आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो पूरी वॉल है वो कवर हो जाएगी। अच्छा भाई, अब हम बात करेंगे अपने जो हमारे प्यारे से मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जिन्हें आज प्रोफेशनल ज़िंदगी में तो कामयाबी हासिल हो चुकी है। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे पहले तो सरफराज भाई का कि सरफराज भाई अपना कीमती टाइम निकाल के आज ईद के दिन हमारे साथ आए। तो सर आप मुझे बताएं कि ईद के दिन जो आप आए हैं हमारे साथ, तो अपना कोई ईद का बचपन का दिन हमारे साथ शेयर करें, कोई ऐसा मौका जो आपको आज तक के याद है। सरिश, ऐसा तो कोई वो नहीं, शरीफ बच्चा हूँ और घर वालों के साथ शरीफ जो है वो ऑब्वियसली जैसे और बच्चे
ईद मनाते हैं, बकरा ईद तमाम बच्चों का शौक़ होता है, चाहे कुछ भी हो। तो आपको इस वक्त जो नज़र आएगी पूरे कराची के अंदर एक, तो वो बच्चों के हाथों में बकरे और गाय लेके घूमना, तो ये एक शौक़ भी है। और सर आप कभी गाय लेके घूमे? हाँ ऑब्वियसली, क्यों, मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता जो कुर्बानी करते हैं, तो मेरा ऑब्वियसली मैंने भी गाय लेके घूमा भी हूँ। और हाँ, तस्वीरें नहीं बनवाता गाय के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं यहाँ पे कि जिनके साथ बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो गाय के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, हाँ भाई ये हमारी गाय है, तो कभी आपने तस्वीर नहीं खिंचवाई। अच्छा सर ये बताएं कि आपका ईद का दिन, आप ईद के दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? ऑब्वियसली मुसलमान हो तो नमाज के बाद सर तो नमाज के साथ, फजर की नमाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ करते हैं, और ईद की नमाज के बाद जो है वो अपनी वालदा के साथ और भाइयों के साथ जो है कुर्बानी करता हूँ। फिर कोई फरमाइश करते हैं कि आज मुझे कलेजी खानी है? नहीं, सर कभी आपने कलेजी की फरमाइश की? नहीं, मैंने फरमाइश नहीं की, वो घर में वैसे ही बन जाती है, घर वालों को बहुत पता अच्छी होगा। बनती है, तो अच्छा लगता है। बल्कि आज आपके यहाँ देखेंगे कि आप लोग कलेजी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलेजी बहुत छोटी रखी जाती है, और फिर जितनी छोटी होती है उतना अच्छा उसका वो होता है, टेस्ट आता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आज पता चलेगा कि आप लोग किचन में क्या चीज़ें कैसे सर आज हम जो अपने पार्टिसिपेंट से बनवा रहे हैं, ये सीख कबाब पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि फर्स्ट राउंड में आपकी अपनी मर्जी की रेसिपी होगी और सेकंड राउंड में हम आपको रेसिपी देंगे, क्योंकि यही तो है बेस्ट किचन स्टार कौन बनेगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें माँ बाप का मल दखत होता है, कबाब में बाप का नाम आता है और कीमे में माँ का नाम आता है। ये सर माँ बाप तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, हर जगह हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप चाहे कबाब में हो या कीमे में हो, कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल सी बात किया माशाल्लाह, कीमा कबाब बहुत ही लॉजिकल सा जो है माशाल्लाह। चलें अब हम अपने पार्टिसिपेंट से पूछते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहरा अली। जहरा, आप चूँकि सीख कबाब बना रही हैं जी और पुलाव बना रही हैं, तो आज आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? आप ईद गुजार के आ रही हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्या बना के दिया घर वालों को? पहले तो असल में मम्मा होती हैं, तो मम्मा ने जो है वो अपना रेडी किया और मैंने अपना आने की तैयारी करी कि मुझे यहाँ भी आना था, तो मम्मा ने सपोर्ट ज़्यादा करा, तो मम्मा ने अपना काम करा, मैंने अपना काम करा। उसके बाद आपने कंपटीशन की अब मैंने अपनी कंपटीशन की तैयारी ज़्यादा करनी थी, तो मैंने उसकी तैयारी ज़्यादा करी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरसलान। चूँकि आप सीख कबाब बना रहे हैं, क्योंकि आप एक आज लड़के हैं, तो लड़कों की जो ये तो ईद जो है वो लड़कों की ही ईद है, तो आज जो आप काम करके आ रहे हैं ईद के बाद, तो क्या क्या काम किया आपने? बकरा काटा? अपना बकरा काटा, उसके बाद उसका कीमा बनाया, और फिर आज उसकी सीख कबाब बनाएंगे। अच्छा, तो आप जो बना रहे हैं वो बकरे के ही कबाब बना रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने गेस्ट से बात करेंगे कि सर अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ आपने कहाँ से किया? सैरिश में सबसे पहले जो है मारियन इंटरनेशनल एक कंपनी थी, मैं उसमें एज अ ऑर्डर बुकर मैंने ज्वाइन किया था। टच मी नेचुरल टूथपेस्ट के नाम से लोग जानते हैं उस कंपनी को, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कंपनीज में काम करता रहा, और आज तकरीबन कोई 30 साल हो गए इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और एज अ कंट्री हेड जो है अभी काम चल रहा है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र। सर आपको कंट्री हेड के तौर पर सबसे बड़े किस चैलेंज का सामना करना पड़ा? जो चैलेंजेस अभी आप दिखा रहे हैं वही चैलेंजेस सबसे बड़े हैं, जो आपके चैनल पे भी नज़र आ रहे हैं और दूसरी जगहों पे भी नज़र आ रहे हैं, यही चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ी बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल तो सर, ये सारे चैलेंजेस हैं जो आप देख भी रही हैं और आपको नज़र भी आ रहे हैं, मगर इनफैक्ट मार्केट है, तो मार्केट में चैलेंजेस होते हैं, प्रोडक्ट्स के हवाले से भी कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन हमेशा मार्केट में होना चाहिए। हमारी डिफरेंट कंपनीज़ के जितने लोग हैं, लोग समझते हैं पता नहीं क्या बात है, मगर अल्लाह का शुक्र है सबसे दोस्ती हैं। आपके यहाँ भी ये जितने आइटम्स आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तकरीबन सभी दोस्तों में से हैं, अच्छे दोस्त हैं, सबके साथ जो है बहुत अच्छी दोस्ताम है, सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। चैनल्स वालों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसा नहीं है कि चैनल्स वालों के साथ नहीं है, मगर अच्छा काम है माशाल्लाह। सर आपको आपके प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, किसी माँ को भी जो है ना अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई बच्चा सर एक चहीता होता है, जैसे मैं अपने पापा की चहीती हूँ वो आप एक ही है ना, तो चहीती होंगी, मगर हमें अपनी सारी प्रोडक्ट्स पसंद है। बहरहाल सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बेसिकली जब उसने स्टार्ट किया, तो आपको भी शायद आइडिया नहीं है, हम बेसिकली हमने 1950 से जब स्टार्ट किया तो हनी बेसिक हमारी चीज़ थी, हनी में हम पायनियर हैं।
सलमान का हनी जो है। फिर उसके बाद जो है वो जैम्स की डेवलपमेंट हुई और फ्रूट चंक्स जैम में हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं। फिर डिफरेंट चीज़ें आई, अब टॉपिंग्स आ गई हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी तो वो सिराचा सॉस है और कैरोलिना गोल्ड है इसमें, ये नई अभी जो सॉसेज आए हैं। सर मैंने आपका एक सॉस देखा है, सिराचा सॉस। जी जी। तो आपने इतना सिराचा सॉस, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी भी मुझे सुनने को मिली है कि लोगों से सिराचा सॉस नहीं मिला था, तो ये नाम क्या सोच के आपने किसी से उसका तलफ़ुज़ जो है गालिबन सैयदा नहीं कर सके एक जगह, वो उसको श्री चाचा सॉस कह रहे थे। श्री चाचा सॉस कह देते हैं सर, सिराचा सॉस है ये। और दूसरा जो है कैरोलिना गोल्ड है और मैंगो हर्बियन है। इसके अलावा जो है वो आपका बफेलो सॉस है, ये भी सॉसेस नए लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी वनीला सिरप आपको भिजवाया मैंने गालिबन। जी सर, हमारे पार्टिसिपेंट ने भी कुछ सॉसेस आपके यूज़ करें। जी जी, तो इंशाल्लाह ताला आप यूज़ करें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें और कोशिश है कि ये खानों की लज्जत को दोबारा कर दें। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस है आपके पास और आप गालिबन यूज़ नहीं करें, मैं देख रहा हूँ आप टमाटर यूज़ कर रही हैं, तो आप जो है वो टमाटो वो भी यूज़ कर सकती हैं। पेस्ट जो है हमारा वो भी मौजूद है। सही। अच्छा सर, मैं अब शेफ़ आबिद के पास जाना चाहूँगी। शेफ़ आबिद, आप मुझे बताएं कि आज आप ईद के बाद, आधी ईद गुजरने के बाद आप आ रहे हैं, तो ईद की तैयारी आपने कैसे की, शुरुआत कैसे की और घर वालों को क्या कह के आए कि ये भी काम ज़रूरी है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये जो प्रोफेशन है ना शेफ़ का या फूड इंडस्ट्री का, इट्स रियली टाइम डिमांडिंग। ख़ास तौर पे जो ओकेजनल डेज़ होते हैं हमारे, वो बहुत डिमांड करते हैं। तो भाई हम तो लड़के हैं, जब तक खुद की कुर्बानी खुद ना करें तो मज़ा नहीं आता। तो मैं हर साल अपनी कुर्बानी खुद ही करता हूँ। कज़न्स वगैरह हम लोग 4-6 लोग मिल के, और फिर वही जो प्रॉपर मीट की पोर्शनिंग है कि कबाब का मीट कहाँ से अच्छा है और जो है बिहारी बोटी का मीट कहाँ से निकालना है तो वो आइडियल रहेगा। तो वो सारी आप जो कुर्बानी करते होंगे, आप तो सारे पीसेस अलग अलग रखते होंगे? नहीं, पहले तो सारा मिक्स करके निकालना होता है, मगर जो 2-4 पीस बड़े होते हैं ना। आप इनसे क्या पूछना चाह रही हैं कि गरीबों को बांटते हैं या नहीं बांटते? यही पूछना चाह रही है कि सारा फ्रिज में तो नहीं रख लेता। यही बात तो मैं आना चाह रही हूँ। नहीं, वो सारा प्रोसेस करने के बाद, बट ये है कि छोटी बोटियाँ नहीं बनाते, जो मेन पार्ट हैं 2-4 जिनसे जो है आगे डिशेस क्रिएट करनी होती, उनको ज़रूर हम सेव करते हैं। तो उसमें राउंड बीफ है सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और जो है बीफ अंडरकट, ये 2 मीट बहुत आइडियल होते हैं। जो किसी भी, अगर देखें आप अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं तो अच्छे इंग्रेडिएंट की सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। तो मैं वो सारी पोर्शनिंग वगैरह करके डिस्ट्रीब्यूशन तो नाइट में करेंगे इंशाल्लाह जाके, बाकी सारा काम जो है मैं वो करके तसल्ली से आ गया हूँ। अब जाहिर सी बात है, घर वाले बोलते हैं अभी सारी इतनी मेहनत की, अब कहाँ जा रहे हो? तो अगेन जाहिर सी बात है, कमिटमेंट था। तो जैसे हमारी जो होस्ट हैं आमना, वो आपसे कुछ बोलना चाह रही हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये शरीयतन जायज़ है कि हम अपने मन पसंदीदा जो हमारा कुर्बानी का जानवर है, गोश्त का जो हिस्सा है, वो कुर्बानी के जानवर से निकाल के मतलब दे सकते हैं, यानी देते हैं ना? हाँ देखें, मैं किसी जो है ऐसी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उसको दीन को उस तरीके से दीन आलमीन जो हैं वही बता सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट जो हमने सुना हुआ है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हिस्सों में पहले आप बांट लेते हैं चीज़ों को, जो भी हिस्से होते हैं आप उनको बांटने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से में से बाकी जो आपका हिस्सा निकलता है उसमें से आप जो मर्जी करें। तो दैट्स द मेन थिंग। अगर पूरा एक्सप्लेन करूँ तो सारे पार्ट को हमने बांट लिया, उसके बाद जो मेन हिस्सा है हमारा, उसमें से फिर हम जो है पोर्शनिंग वगैरह और सब कुछ जो करना ज़रूरी होता है वो करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम आई हैव डन, तो यही करते हैं आप। डायरेक्शन कहीं और है, ये मामला बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि जी भाई उसमें से अपना मीट निकालें और पूरा स्टोर कर लें। हर किसी का अपना परसेप्शन है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बीइंग एन प्रोफेशनल, हाँ हर किसी का एक प्रोफेशन होता है। कोई बुचर है, कोई जो है जिसे हम कुरैशी कहते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन मीट। तो हम क्योंकि प्रोफेशनल शेफ्स हैं, तो हम लोग भी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डोमेस्टिक लेवल पे भी कोशिश करते हैं कि बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से बताया। पहले सुबह आप कुरैशी आते हैं, दोपहर में शेफ हो जाते हैं। दोपहर में शेफ हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली सेम। ये भी बहुत अच्छी बात है, नोट कर रहे हैं बातें हमारी। सर आपसे एक सवाल है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है और कभी आपने मुझे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हाँ। और कोई ऐसी फेवरेट डिश नहीं है, ना मैं कोई फरमाइश करता हूँ। साबिर शाकिर आदमी हूँ, कोई गर्मी में बिठाए तो वहाँ भी बैठ जाता हूँ, कोई एसी में बिठाए तो वहाँ भी बैठ जाता हूँ, मगर शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। इस तरह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कभी आपने कुकिंग की है? हाँ बिल्कुल की है, मगर तकरीबन मैं एक ज़माने में
रफान मेज़ में रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने कुकिंग भी की, सीखी भी। मगर बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगा तो फिर बेगम नहीं देंगी, तो मैंने कहा ये काम उनको दे देता हूँ, मैं बाहर का काम संभालता हूँ। खाना कभी आपने बेगम को खिलाया खाना बना? खाना हाँ ओवैसी खिलाया, एक आध दफ़ा शायद खिला दिया कुछ बना के ना। अंडा अच्छा बना लेता हूँ तो शायद वही बना के खिला दिया, मगर हाँ कुछ खिलाया है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खिलाया। बाकी ये कि आउटिंग में तो सब खाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मेरा शेफ़ से एक सवाल है, ये जो चीज़ें कबाब और ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं बकरीद में, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो बकरीद में इसका वो होता है कि यार ये बनाओ, ये भी बना के फ्रिज में रख दो, ये बनाओ, ये भी बना के फ्रिज में रख दो। और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ये हो गया, तकरीबन तमाम चैनल्स ही जो है वो आपको दिखा रहे होते हैं रेसिपी उस, मगर जब खाना खाने बैठो तो वो टेस्ट नहीं आता जो बताया जाता है। इसकी क्या वजह होती है? या तो हमारे शेफ़ को सही फॉलो नहीं करते लोग, या उसकी बताई हुई रेसिपी को उस तरीके से बताई हुई रेसिपी फॉलो नहीं करते। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम देख तो रहे होते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, सिर्फ हम रिपीट में देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट्स। अगर मैं यहाँ सलमान्स की केचप, चिली, ड्राई चिली या जो है मंचूरियन या शाशलिक बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो जो मेरा फॉलोअर है उससे भी चाहिए कि सेम ही इंग्रेडिएंट के साथ वो रेसिपी बनाएगा, तब जो है टेस्ट 19-20 हो जाएगा। बट यूजुअली होता क्या है कि हर ब्रांड के जो फ्लेवर्स हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, तो हम इंडस्ट्री के अंदर इसे हम वर्ड यूज़ करते हैं रेसिपी कंसिस्टेंसी। उसको बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो फ्लेवर्स, जो कंपनी के ब्रांड्स हैं, जो रेसिपीज़ हैं, उन्हीं के साथ हम लॉक कर देते हैं और रिपीटेडली उसी प्रोसेस, उसी मेथड और उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ बनाते हैं। अब अगर जो है मैं एक प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है, उसके बाद सलमान्स पे शफल होता हूँ, तो मुझे पहले R&D करनी होगी। मगर शेफ आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आज से पहले जो हमारे यहाँ कुकिंग होती थी या हमारे यहाँ शादियों में खाने पकते थे, वो किसी नाई को दे दिए जाते थे। एग्जैक्टली वो पकाएगा ना, तो वो तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखता था कि सलमान फूड्स को यूज़ करना है या रिवायत को यूज़ करना है, किसको यूज़ करना है। वो तो एक जनरली वो चलता था ना। बिल्कुल। मगर लोग खाते तो उसको भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से थे, कहते टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है इसका। तो आज उसमें और एक शेफ़ के आने के बाद क्या चीज़ ऐसी है जिसमें डिफरेंस आ गया? अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि माशाल्लाह जो चीज़ें हैं, वैरायटी ने आके जो है ना, सबसे बड़ा जो चेंज जो डेवलप किया है वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब पहले ऑप्शंस बहुत महदूद होते थे। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट आई कि जी आज भी माशाल्लाह से ये कल्चर अभी भी है नाइयों के पास, जो रूरल एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर आज भी ये कल्चर बिल्कुल चल रहा है कि वो आज भी नाई ही आते हैं और वही देगे वगैरह सब कुछ चारकोल वगैरह के ऊपर पकाते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि उनके इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें वो लोकल्स को यूज़ करते हैं, और जो लोग लोकल्स को यूज़ कर रहे होते हैं माशाल्लाह वो उसी के साथ सेटल हुए हैं। ख़ास तौर पे मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ लोगों के राइस अपने हैं, चीज़ें अपनी हैं, उनसे अवेयर हैं कि कौन से सुपर कर्नल चावल हैं तो कौन से उनको किस तरीके से हैंडल करना है। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो मेजोरिटी हमारी जो है वो सेला राइस को इजीली हैंडल कर सकती है। जब बासमती पे शफल होते हैं तो वो स्टक होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, हर कोई जो है बासमती को हैंडल नहीं कर सकता। बाकी आ गई इंग्रेडिएंट की वैरायटी। अब हमारी ही मार्केट है माशाल्लाह, किसी भी मार्केट में चले जाए, लूज इंग्रेडिएंट में भी आपको 10 वैरायटीज़ मिलती हैं। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है रेसिपीज़ के ऊपर उन्हीं लूज इंग्रेडिएंट्स का है कि किसी जगह से लेते हैं तो जो है रेड चिली पाउडर है वो बहुत तेज़ है, आपका हाथ जो है वो किसी और पोर्शन पे सेट हुए हुए, दोबारा लेते हैं किसी जगह से, वहाँ थोड़ी सस्ती मिल रही तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे शायद ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी ने और तालीम ने दोनों चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा दिया आपकी। बिल्कुल, एक टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास, दूसरी तालीम आ गई, और इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप हो गए, और उन इंस्टीट्यूट्स ने आपको एक डिग्री दे दी जिससे आप एक इंडस्ट्री के साथ भी अटैच हो रहे हैं, और आप जो है एक शेफ़ के तौर पे किसी होटल, कैटरिंग, रेस्टोरेंट्स जो है वो वहाँ पे भी खड़े होकर बात कर रहे हैं, और एक एज अ सेलिब्रिटी शेफ़ जो है वो किसी प्रोग्राम में भी जो है वो आप वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शंस माशाल्लाह काफ़ी हो गया। सही सर, फरमाइए अब आप। आधा प्रोग्राम तो हमने कर दिया आपका। सर अब हम छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस किचन में जाएंगे सैरिश के पास और देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स कर क्या रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।
वापस आ चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने किचन में और देखेंगे कि सहरिश और पार्टिसिपेंट्स क्या करें। जी सहरिश, किचन में क्या हो रहा है? बिल्कुल, हमारी किचन में जो है वो रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो हमारे जज जो हैं वो टेस्टिंग करेंगे और हमारे जो गेस्ट आ गई है, हमारे जो गेस्ट हैं आज वो भी बताएंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट कैसी रेसिपी बनाई और कौन सी रेसिपी पसंद आई है हमारे सर। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जब तक कि मुझे ये बताएं कि सर हमारी नौजवान नस्ल के लिए आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि सर पार्टिसिपेंट हैं हमारे। कहीं भी जाओ तो एक सवाल ये ज़रूर करते हैं लोग कि नौजवान नस्ल के लिए क्या है। ये मुल्क जो है ये नौजवान नस्ल का है और जितनी बड़ी तादाद हमारी नौजवान नस्ल की यहाँ मौजूद है, तो मेरा अपना ख्याल है कि आप अपने मुल्क को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर चले जा सकते हैं। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूँ कि आप ज़रूर इस मुल्क के लिए मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं बच्चे, बड़ा अफसोस होता है कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम बाहर जाके कमाएंगे, बाहर जाके काम करेंगे। देखिए, बाहर जाके काम करने में बुराई कोई नहीं है, मैं नहीं समझता कोई बुराई है, मैं कहता भी हूँ उसको बाहर जाना नहीं है, मगर इस मुल्क ने आपको कुछ दिया है तो उस मुल्क को भी रिटर्न मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उस मुल्क के लिए भी तो आपको कुछ करना चाहिए। मगर अगर बाहर जाना मसाइल का हो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान खाली हो जाए, सारे मुल्क से बाहर चले जाएं। अपने मुल्क के लिए काम करना और अपने मुल्क में रहना, बहुत परेशानी है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हीं मसाइलों में रह के, सब चीज़ों में रह के रास्ता निकालना है और अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करना और अपने ही मुल्क के लिए काम करना चाहिए, ना कि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हमने पढ़ाई करी और फिर हम बाहर जाके बाहर वालों का फ़ायदा कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली देखें रेमिटेंस तो आपके पास ज़रिए मुबादला आता है जब आप बाहर जाते हैं, तो चले पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर देखें, तालीम हासिल करने के लिए या जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, मगर ख्याल रखें कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क को रिटर्न बैक आपको करना है। और नौजवान नस्ल बहुत टैलेंटेड है, मैं कभी नाउम्मीद नहीं रहा किसी नौजवान नस्ल से भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे नौजवानों में बड़ा टैलेंट है और ये बच्चे जो आज आपने बुलाए, जो डिशेस आपने बनवा के रखी हैं, खासकर आप देख लें आपके सामने कि ईद के दिन इनको अपने घरों पे होना चाहिए था, मगर ये आपके साथ आज किचन में यहाँ लगे, मैं आपको डिशेस बना के जुनून है ये, इनकी कुकिंग। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है इस टैलेंट को आगे ला रही हैं और इस टैलेंट को टीवी पे लोगों के सामने करके और उनको जो है प्रमोट करना बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सर। सर अब आप जब तक के टेस्ट ये पहले शेफ चेक करें, क्योंकि ये उनका राइट होता है कि वो इससे देखें और बताएं। आप प्लीज देखें, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, मैं तो फूड सर जब आपको पता है टेस्टिंग हो रही होती है, इनकी दिल की धड़कनें मुझ तक क्या आ रही है, टेस्ट तेज हो जाती है। टुक टुक टुक। ये बीफ कबाब बनाया आपने और ये आपने मटन। जल्दी से थोड़ी रेसिपी बता दें बीफ कबाब की। मैंने दीपक मसाला इस्तेमाल किया है और बाकी जो है वो कीमा, और इसको गलाने के लिए जो है वो पपीता इस्तेमाल करा है, क्योंकि जल्दी गोश्त गलता नहीं है तो इसलिए उसको पपीते से ना। ये स्लाइसेस करके डालने का मकसद क्या है इसके ऊपर, जो आपने वेजिटेबल्स डाले हैं? ये क्या सोच? अच्छा, राइस के साथ जब भी जाता है ना तो जो है कचुम्बर सैलेड एक वर्ड यूज होता है। रायते के अंदर भी देखा ना, छोटी छोटी वेजेस कटी होती हैं। तो ये जो स्लाइसेस शेप होते हैं ना, ये किस मकसद के लिए होते हैं? ये कढ़ाई वगैरह ग्रेवी वाले आइटम हो ना, उनके साथ जाता है। खैर देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छा है। राइस, अच्छा राइस कौन सा यूज किया आपने? सेला। रेसिपी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह। आप देखते हैं आगे। अगर आपका रात का खाना हो गया, आपको चखने के लिए सर प्लीज। थैंक यू। आपने पहले आप चखें। नहीं सर, प्लीज। आप नहीं, लेडीज फर्स्ट। हमारे यहाँ खवातीन को पहले जो है वो मौका दिया जाता है। थैंक यू। ये आपने डायरेक्ट पैन के ऊपर बनाया है? जी सर। कबाब की रेसिपी बताएं जरा। सर ये वैसे तो मटन की रेसिपी है और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह यही चीज़ें और पिसा हुआ धनिया वगैरह हो गया, पिसा हुआ जीरा हो गया, ये सब मैं बता रहा हूँ। ब्लैक पेपर, वाइट कबाब में ना अच्छा है, चंक्स वगैरह सब हैं, मगर वो फ्लेवर जो है ना वो नहीं है मज़े। कोयले का आपको पता था जब कबाब बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते थे? अगर पैन पे बनाते हैं, आप कोयला लाते हैं, उसका हल्का सा क्या करते हैं ऊपर से ढक के स्मोक दे देते हैं ताकि फ्लेवर एक ऐड हो जाए। तो मेरी तरफ से आज आपकी रेसिपी को जो है माजरत
क्योंकि मजबूर होते हैं हम लोग एक चीज़ करने के लिए। तो आज 5 नंबर है आपकी रेसिपी के लिए और इनकी रेसिपी के लिए 10 मार्क्स है। वाह, यानी कि हमारे साथ थर्ड राउंड में जा रही हैं सर। जी जी, कंग्रेचुलेशंस टू हर। जबरदस्त। लेकिन अभी भी Ladies first है वैसे कंप्लीट अभी। फैसला नहीं हुआ जब तक कि हमारे गेस्ट हाँ, जो है वो वही। नंबर नहीं देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे आपको साथ spoon again सेकंड मंगाए। राउंड में जा रही हैं, थर्ड राउंड में जा रही हैं या नहीं। प्लीज एक स्पून और दे दीजिएगा। बिल्कुल सर। सर आप मैं अपने गेस्ट से सवाल करना चाहूँगी। सर, सलमान कॉर्पोरेशन में आने के वक्त आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया, तो क्या आपके पास अब जो वैराइटीज़ हैं आपके पास, जैसे आपके पास हॉट सॉस है, आपके पास टॉपिंग है, तो क्या जब आपके पास टॉपिंग थी या आपके आने के बाद टॉपिंग हुई? खाते हुए सवाल नहीं करते। बिल्कुल, वो बहुत कंसंट्रेशन से आपको बताएंगे किसकी रेसिपी अच्छी थी। ये खामोशी, ये दिलों और की उन दोनों धड़कन, की और उन दोनों की शक्लें हैं जो हाँ, और एक दिल की दुआएं excitement है, एक डर यहाँ तक क्या आ है, रही हैं। सब नजर आ रहा है। वैसे यार देखें, ये तो शेफ़ का राइट है कि वो बताए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, मगर मैं तो खाने वाला हूँ, मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि आप क्या नंबर देना चाहेंगी, जहरा को क्या सर नंबर प्लीज देना राइस चाहेंगी? भी ट्राई करिएगा इस रेसिपी के। मैंने दोनों ट्राई किए। ज़हरा को तो देते हैं 10 नंबर, अरसलान आपको को देते हैं 5 नंबर। ये नंबर जो है ये अरसलान के हैं। वैसे शेफ़ का बेटा फैसला इस वजह से भी सही है, थोड़ा सा आपका इसमें है प्रॉब्लम इसमें ना। सर वो थके हुए आ रहे हैं ना, कुर्बानी करके आ रहे हैं, है ना, तो ये थकान सारी जान वहीं लगा इनकी दीजिए, सारी थकान जो है वो इस रेसिपी में निकल गई है। नहीं, ये इनकी दरअसल पूरे बकरे उन्होंने पहले ले लिया था, उसको टहलाते रहे, काफ़ी थक गए उससे। ये टहलाने वाली बात आ गई। चलिए जी, इसलिए- वेल एंड गुड है। और हमेशा याद रखें कि ये एक स्टेप आगे ले गया आपको। उसकी वजह ये है कि जब आपकी किसी चीज़ में जो है कोई खामी निकालता है, तो मैंने अपने बड़ों से ये सीखा है कि फिर जिद्दोजहद होती है इसको सही करने की। बिल्कुल सर, ऐसे ही जब हमारी कोई गलती निकलती है ना, तो उस गलती को हमें जी। सुधारना चाहिए, ना कि हम रोने बैठ जाएं कि भाई नहीं, वो हमारी रो नहीं रहे, रेसिपी वो में- खुश हैं। नहीं सर, अभी हमारे पास आए थे कुछ, तो वो रोने लग गई थी कि मैं सेकंड राउंड में क्यों नहीं गई। लेकिन चलिए हार देखिए, जीत ये तो मुकाबला होती होता है, एक शख्स हारता है, एक जीतता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब कभी भी किसी जगह पार्टिसिपेट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड जो है ऑब्वियसली हमेशा किसी न किसी को तो होना होता है। बहरहाल मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत अच्छे बने हुए हैं, और शायद इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद दोनों नहीं बचेंगे, तो सही। ठीक है सर। मैं थोड़ा सा बस ऐड कर दूं कि देखें, कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ होती है वो भी होता है कि प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके, असेस करके जो है फीडबैक देना, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशंस के अंदर। और उसके साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि आप परफॉर्मेंस के दौरान आपका वर्किंग बिहेवियर क्या है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के साथ जो है उसकी साइडलाइंस वगैरह का बैलेंस किस तरीके से किया हुआ आपने। मगर सारी चीज़ें छोड़ने के बाद डे एंड पे जो याद रहती है चीज़ वो है टेस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सारी चीज़ें भी परफेक्ट हो जाए, ये रह जाए तो गैप रह जाता है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ज़रूर ट्राई करते रहें। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, ये एक शेफ़ का डोमेन है, वो इसको बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि मैं शेफ़ नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर क्योंकि शेफ़ जो है वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं कि आपने क्या कमी कोताही की है, तो मैं उनके डिसीजन पे जाऊँगा, बेहतर डिसीजन बिल्कुल उन्हीं का सर। है। तो अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं आमना, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मज़ीद आपसे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वापस आ गए हैं, डिशेस हमने टेस्ट कर ली हैं, सर शेफ आबिद ने की हैं, सरफराज भाई ने की हैं। अब हम वापस किचन में जाते हैं सैरिश के पास और देखते हैं कि क्या फैसला हो। जी सैरिश। मेरे ख्याल से तो हमारे थर्ड राउंड में जा रही हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट ने भी जहरा को नंबर दिए हैं और हमारे जज ने भी जहरा को नंबर दिए हैं, तो जहरा जो हैं हमारे साथ जा रही हैं थर्ड राउंड में, और अरसलान जो हैं वो जा रहे हैं घर। लेकिन अरसलान, आप अपना दिल छोटा ना कीजिए, हिम्मत ना हारिएगा, आगे फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिएगा। और नेल्सन की तरफ से जा रहा है इनके पास एक गिफ्ट हैम्पर, और आगे आइए, ये शील्ड, और इनके साथ जा रहा है सर्टिफिकेट। और हमारे जो सर हैं इतने प्यारे से, हमारे जो गेस्ट हैं, तो हमारे गेस्ट के साथ भी जाएगा नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि ईद के दिन हमारे शो पे आए हैं और हम खाली हाथ तो हम भेज नहीं सकते कि आज हमारे शो में आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शेफ आबिद। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आपको बताते हैं कि ये शो नामुमकिन है सपोर्ट के बगैर, स्पॉन्सर्स के बगैर। तो जी हमारे सबसे पहले स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड, डॉन फूड्स, क्योंकि डॉन ब्रेड, डॉन की ब्रेड स्टिक, डॉन के कप केक्स, कुकीज़, और उनका एक नया केक मिक्स आया है। ईद का दिन है और मेहमानों की आमदोरफ्त होती ही है, चाहे आप कुछ भी कह लें, तो आप प्लीज़ डॉन का केक मिक्स जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे, आपके बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं शाहीन फूड्स का। शाहीन फूड्स का घी, शाहीन डेयरी का असली घी, मक्खन, अनसॉल्टेड बटर जो हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं, जिससे हम क्रीम बना सकते हैं और बेकिंग में इस्तेमाल हो सकता है। प्लस जो उसका मक्खन रेगुलर मक्खन है वो बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, पराठों पे लगा के आप खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, कि वो आज उनके कंट्री हेड हमारे शो में भी मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो बेस्ट टॉपिंग्स हैं, जो सॉसेस हैं, चटनियाँ हैं और बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो वो हर घर में यूज़ होते हैं। इवन आज जब ईद का मौका है तो आप लोग ज़रूर घर में कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो उनका बारबेक्यू सॉस जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टॉपिंग्स ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और खाने में एक अलग ही टेस्ट पैदा करता है, क्योंकि ये ऑयल, इसमें शामिल जो कुदरती अज्जा हैं जिसमें विटामिन है, कैल्शियम है, तो उससे आपका खाना और मज़ीद अच्छा बन सकता है। फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसालों का, क्योंकि ईद का दिन है और आपके घर में कोरमा, बिरयानी, पुलाव और सीख कबाब तो बनेंगे ही, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दीपक मसाले, क्योंकि आप मेहमानों को मसाला ऊपर नीचे करके नाराज़ तो नहीं करेंगे, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन का, ग्रीन किचन क्लीनर। जी हमारा किचन भी उसी से साफ़ होता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि हमारे चूल्हे, कैबिनेट, चिकनाई जम जाती है, तो बर्तनों की चिकनाई हो या कैबिनेट, चूल्हे या स्लैब की चिकनाई हो, ग्रीन किचन आपके हर तमाम उस किचन की आपके सरफेस को क्लीन करता है, बर्तनों को साफ़ करता है और चमकदार करता है। फिर हम आते हैं कास्ट आयरन कुकवेयर पे। कास्ट आयरन कुकवेयर कुदरती तौर पे इसमें आयरन शामिल है और हम इसको पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इनके बर्तनों को, इनके प्लेटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। इवन आप चाइनीज़ शाशलिक बनाते हैं और प्लेटिंग करते हैं, तो उस प्लेटर के लिए आप इनके प्लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलते हैं और ये बर्तन सिर्फ गिर के टूटते हैं। अच्छा जी, फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट्स का। जी हाँ, नेल्सन पेंट्स ये है रंग ज़िंदगी के, क्योंकि जैसे इंसान की ज़िंदगी में अलग तरीके के रंग होते हैं, इसी तरह नेल्सन पेंट का पेंट ऐसा पेंट है आप थोड़ा सा इस्तेमाल करके पूरा कवर कर सकते हैं और ये देर पा चलता है, यानी इसके रंग बहुत अच्छे हैं। तो जी इन सब का शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, सर आपका भी शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं मज़ीद सैरिश की तरफ और सैरिश से भी क्लोजिंग लेते हैं आज। जी सैरिश। सर पहले तो मैं सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ईद का दिन, क्योंकि बहुत ही मसरूफियत का दिन होता है, आप अपनी मसरूफियत निकाल के, अपने फैमिली से निकाल के, अपनी फैमिली के टाइम निकाल के आपने हमें टाइम दिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और उसके बाद मैं सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शेफ़ आबिद का, कि शेफ़ आबिद आपने अपनी फैमिली का टाइम जो था वो आपने फैमिली के टाइम को हमें भी टाइम दिया,
और तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद का दिन आपने हमें भी टाइम दिया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। चलिए जी, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपका जो है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और मज़ीद आगे अच्छा गुजरे। दावतें कीजिए, खाइए पिए, फीडबैक देना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफ़िज़।